देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या हमारी आई है। हमारे पास फर्स्ट क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1947 पे भाई। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इंक्रीज प्रोडक्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग नए नए आजाद हुए थे तो हम लोग का जो प्रॉब्लम थी, हमारी पॉवर्टी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। तो हम लोग प्रोडक्शन भी इंक्रीज कराना चाहते थे, लेकिन पॉवर्टी भी एलिमिनेट हो। तो हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज कराना है, ये ऑब्जेक्टिव इसमें रखा गया। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अकॉर्डिंग टू एफर्ट। चीजें एफर्ट भी इंक्रीज करें और उस एफर्ट के अकॉर्डिंग हम सब लोगों को चीजें मिल पाए। क्लियर है? तो अब और इस पॉलिसीज में जो था वो कहीं ऐसा नहीं स्पेसिफिक था कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्राइवेट, दोनों की कोऑर्डिनेशन से चीजें चलनी है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, प्राइवेट भी करे और जहां तक गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है वहां पे गवर्नमेंट हेल्प करे। क्लियर है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1950 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसमें क्या है, इसमें क्या इंडस्ट्री में कहा गया कि जो आपके ग्रेटर रोल असाइन टू पब्लिक सेक्टर। अब किसको यहाँ पे प्रेफरेंस दे दी गई? गवर्नमेंट। तो जो आपका जो लाइसेंसिंग राज है, लाइसेंसिंग सिस्टम या पीएसयू वगैरह जनरेट हुआ, पीएसयू को क्रिएट करना, पब्लिक सेक्टर यूनिट को वो ज़्यादा मतलब कमांडिंग हाइट्स पे तक लेके जाना इकोनॉमी में, तो वो सारी पॉलिसीज जो आई वो कहाँ से आई हैं? वो पूछेगा कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, जहाँ पे इकोनॉमी में क्या है, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या हो गया, बढ़ गया। वो हमारा क्या था ना, यहाँ पे अपना, और उस रोल को बढ़ाने के लिए क्या है, लाइसेंस की। कोई इंडस्ट्री लगानी है तो पहले क्या करना है, लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट का इजाजत, कि उस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर जा सकता है कि नहीं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, किसका, निगलेक्ट का एलिमेंट आ गया कि प्राइवेट सेक्टर में हमने कॉन्फिडेंस कम रखा। ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन क्या था हमारा कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा पार्टिसिपेट करे, कहाँ, इकोनॉमी में। देखो उस समय क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या थी, क्या थिंकिंग चल रही थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, रिसोर्स की स्कार्सिटी है, कमी है रिसोर्सेज की। वो रिसोर्स कहीं गलत जगह यूज ना हो जाए। जैसे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर को अगर दे दिया, प्राइवेट सेक्टर तो वो रिसोर्सेज को कहीं लग्जरी में लगा सकते हैं। ऐसा प्रोडक्शन हो कि वो सिर्फ जो इकोनॉमिकली अपर लोग हैं उनको सेटिस्फाइड करने लगे, मार्केट है ना। तो वहां पे ये एलिमेंट था कि तो हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डाइवर्ट हो जाएंगे अननेसेसरी चीजों में। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को लाया कि और इसलिए लाइसेंस सिस्टम को आया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो, सही जगह यूज हो सके। तो उसको एज ए फिल्टर कि यहाँ नहीं जाना, इस डायरेक्शन आओ, तो क्या आया, लाइसेंस। और गवर्नमेंट वो चीजें प्रोड्यूस करे, उस सेक्टर में ज्यादा पार्टिसिपेट करे जहां पे
बेसिक नीड्स क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो गए, जो मेजॉरिटी को सेटिस्फाइड हो सके। इसलिए हमने इस इंटेंशन से चले, लेकिन इसका अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला कि प्राइवेट सेक्टर को निगलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग जब अभी इसके बाद मैं देखूंगा कि ग्रोथ फेसेस, ग्रोथ में कितनी कितनी ग्रोथ हुई, तब आपको रियलाइज होगा कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आप, जैसे कभी कभी इंटेंशन होता है ना कि हम डिस्कशन नहीं करना चाहते, है ना, या कोई ज्यादा जाता है जानता है तो उसको कहता है अरे ये सब आएगा नहीं एग्जाम में, है ना, अपने अपने को बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं वो फोर्सेस जो कंपटीशन को इंक्रीज करती हो, है ना। तो आप लोग डिस्कशन करिए, एक दूसरे से पूछिए, जिस नहीं पता है तो उसको आप हम्बली जो है वो एक्सेप्ट करिए कि ये मुझे नहीं पता था, ये अच्छा है, चीजें हम लोग जान गए। तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे ये एक क्लोज्ड सिस्टम बन गया, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया, सब अपने फील्ड में हो गए। तो वहां पे इनएफिशिएंसी फिर बाद में आ गई, किसमें, पब्लिक सेक्टर में क्या आ गया, इनएफिशिएंसी, क्योंकि कंपटीशन तो प्राइवेट सेक्टर को हटा के कंपटीशन क्या हो गया, खत्म हो गया। जब आप अपने घर में बैठ के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हम ही सबको सब कुछ आ रहा है, दूसरे को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अब जब बाहर आएंगे तब समझ में आएगा। तो इसलिए रेगुलरली जो है इंटरेक्ट करते रहिए दूसरे बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कब रोल पब्लिक सेक्टर का इंक्रीज किया गया था, कब किया गया, ठीक है। स्टेटमेंट 1970, इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया, कुछ प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, उसमें क्या कि कुछ प्रायोरिटी सेट की गई। जैसे आप हम लोग क्या हुआ कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज, कुछ फेज आया था 65 से 80, जहां पे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हो गया डिक्रीज होने लगा। उसका इफेक्ट देखें क्यों डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होने लगा तो हम लोग ऐसे कहा कि कुछ ही इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट करते हैं, सब इंडस्ट्री पे नहीं कर सकते हैं, उसी इंडस्ट्री पे कंसंट्रेट करें जिससे कि प्रोडक्शन क्या हो सके, ज्यादा हो सके। कंसंट्रेशन एक जगह लगे जिससे रिजल्ट भी कुछ दिखाई देने लगे। तो यहाँ पे आप फोर्थ आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। यहाँ पे क्या है, अब हम लोग कुछ कमियों से अपना सीख रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई करने लगे कि जैसे कोई एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप, जैसे हम लोग ना अभी कर रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में क्या एक इंडस्ट्री डेवलप करेंगे जिससे डिसेंट्रलाइज हो जाए और जो इंडस्ट्रियल फोर्सेस होते हैं वहां पे काम करने लगे। कि हम लोग एक जगह इंडस्ट्री क्रिएट करके या बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट करके हम पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं कर सकते या प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्या हो, एक नोडल की तरह काम करे, एक हब की तरह काम करे वो इंडस्ट्री। तो आपको पूछ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया किस पॉलिसी के अंदर, है ना। तो क्या ये हो गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 19, और भी समझ में आने लगी चीजें, हमको क्लियर होने लगा कि हमारी गड़बड़ी कहाँ है। तो यहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, हमको पता लगने लगा कि चीजें कहाँ गड़बड़ हो रही हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ, कंपटीशन पे ध्यान देने लगे। अब देखिए कंपटीशन आया तो थोड़ा सा ये समझ में आने लगा क्या कि हमने जो पब्लिक सेक्टर को प्रेफरेंस दी थी वो कहीं डिसीजन गड़बड़ हो रहा है। हमने कंपटीशन पे भी ध्यान देने लगे कि
अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन क्या हो, इंक्रीज। जब कंपटीशन होगा तभी तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो एक जगह वो अलग, कोई कंपटीशन नहीं तो अपने आप में क्या थे, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए, तो उससे एफिशिएंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री का क्या करें, मॉडर्नाइजेशन करें कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे कंज्यूमर फ्रेंडली हो सके चीजें, है ना। मॉडर्नाइजेशन का क्या है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में इंटरेक्ट कर सकें, वो डायलॉग हो सके बीच में कि कैसे चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, कैसे हम बेहतर सप्लाई सर्विसेज दे सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने डिफरेंट पॉलिसीज। इसके बाद कौन सी आई, 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को हम एक सेपरेट ही देखेंगे। क्लियर है। वो क्या हो जाएगा आपका एकदम सेपरेट इशू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अलग लेंगे। तो यहाँ से हमें, तो हमारा हर पॉलिसी में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था कि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसी तरह से और पिछली गलतियों से हम समझ सके, सीखते सके, है ना। तो जैसे आपने कहेंगे कि 1991 पॉलिसी आ जाएगी, ये एकाएक आ गई थी कि हमको लिबरलाइजेशन पे ध्यान आया अचानक से। क्या अचानक से ऐसा हुआ? नहीं, देखिए हम पीछे से सीख रहे हैं ना चीजों को, तो चीजें अचानक नहीं होती है, वो पहले सीखा गया, अरे ये गलती की है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, हर जगह जाना है, फिर कंपटीशन पे भी ध्यान देना है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो एक 1991 एक कल्मिनेशन था पास्ट एफर्ट का। ऐसा नहीं था कि अचानक से चीजें क्या हो गई, नहीं, परेशान हो रहे थे हम लोग, और उसका रिजल्ट फिर वहां पे देखा। तो उसमें देखेंगे हम लोग जो हमने क्या स्टेप लिए 1991 की जो अलग पॉलिसी थी, क्या स्टेप लिए और उस स्टेप ने रिजल्ट दिए कि नहीं दिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट फेसेस में प्रोडक्शन कितने हुए, किस किस फेसेस में क्या क्या परफॉर्मेंस रही इंडस्ट्री, ठीक है।